गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या की पॉइंट्स, कल हम लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंने बोला था क्या पढ़ाऊंगा, की पॉइंट्स। आज की पॉइंट्स को खत्म कर लेते हैं। तो टॉपिक डालिए की पॉइंट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या की पॉइंट्स लिखेंगे, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला नंबर फर्स्ट पॉइंट पूछता है कि किडनी जो है फिल्टरेशन करता है, तो कैसे फिल्टरेशन करता है। तो हम लोग लिखते हैं कि किडनी जो फिल्टरेशन करता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद रखिएगा उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन याद रखिएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। हर चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ कुछ अपने से भी पढ़ा जाता है। ये नेफ्रॉन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसे, तो नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन हम बता ही दिए थे कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, किसी को पता है? हाँ वेरी इजी। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, या 1 किडनी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। किसी को कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए उसके बाद आते हैं कि जब आप यूरिनेट करते हैं या जब आप मूत्र विसर्जन करते हैं, मूत्र को जब आप निकालते हैं एक स्मेल्स आता है, या जब सुलभ शौचालय में जाते हैं तो आपको देखते हैं कि स्मेल आता है। क्वेश्चन आता है कि फ्रेश यूरिन में जो है स्मेल होता है, क्यों, किसके वजह से। तो ये लिखेंगे कि फ्रेश यूरिन में जो है स्मेल होता है, स्मेल स्मेल। और ये स्मेल क्यों होता है, किसी को पता है? तो ये इसके पीछे रीजन है कि इसमें अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया। और यही अमोनिया जो है स्मेल करता है। ठीक है, अमोनिया को एज हम लोग रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं। जैसे कि कोई आइसक्रीम का फैक्ट्री हो जहाँ पर रेफ्रिजरेशन का काम हो, वहाँ पे बेसिकली हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। क्लियर है। नंबर थर्ड पॉइंट आते हैं नंबर थर्ड पॉइंट को समझेंगे, बोलना क्या चाहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, यूरिन का कलर कभी कभी येलो आता है। देखें पेल येलो कलर का, ये पूछता है कि यूरिन का कलर कभी कभी जो पेल येलो हो जाता है ये क्यों होता है। पेल येलो, देखें ना, यूरिन का कलर पेल येलो हो जाता है। तो याद रखिएगा इट इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। ये होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेट वेट में तो ऐसे ही मिल जाएगा, ये सब सेट वेट में यही सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट। क्लियर है। अब बात आती है कि पीएच वैल्यू कैसा होता है। तो ये तो कल मैं डिस्कस ही कर चुका था कि पीएच वैल्यू कैसा होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका पावर कैसा होता है, तो मैंने बताया था कि H प्लस ऐड कर दिया जाता है, और H प्लस जब ऐड होता है तो इसका पीएच जो निकल के आता है 6। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 का मतलब क्या हो गया, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा। और ये कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर, एसिडिक। ये सब कल मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि लेंथ ऑफ यूरेटर डक्ट कितना होता है। जो यूरेटर का कल डक्ट पढ़े थे हम लोग, याद है? हाँ, तो उसका लेंथ कितना होता है, तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ यूरेटर डक्ट कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे लेंथ ऑफ यूरेटर डक्ट इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात आती है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है, जरा ध्यान देंगे। यूरिनरी ब्लैडर पढ़ चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो थैली लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, उसी को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते थे। क्लियर है। अब बात आती है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो स्टोरेज, इसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज टैंक ऑफ यूरिन भी बोल सकते हैं सिंपली। जब ध्यान देंगे तो ये मेल और फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग मेल के बारे में देख लेते हैं और फीमेल के बारे में देख लेते हैं। मेल में ये 800 ml होता है, यूरिनरी ब्लैडर 800 मिलीलीटर। ठीक है, 800 मिलीलीटर तक आप यूरिन को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। फीमेल में कितना होता है, 500 मिलीलीटर, मतलब इसका कैपेसिटी है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है
ठीक है सर, इतना तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी है कि मेल में यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी है वो 800 मिलीलीटर है, बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ 500 मिलीलीटर। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब एक बात आती है कि ये तो चलिए ठीक है कि इतना कैपेसिटी है, ये हो गया, समझ गया, सब चीज़ समझ गए, बहुत मज़ा आ गया। लेकिन एक पॉइंट आती है कि आपको यूरिनेशन का फीलिंग सर कितना मिलीलीटर, जब यूरिनरी जो ब्लैडर है हमारा, जब कितना मिलीलीटर भर जाए या फिल हो जाए, तब जा करके हमें यूरिनेशन का एहसास होने लगेगा, फीलिंग आने लगेगी। तो ये पॉइंट लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन। ये आपको आने लगता है करीब 150 से लेकर के 200 मिलीलीटर, 150 से लेकर के 250 मिलीलीटर। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब एक बात आती है कि अच्छा ठीक है सर, हमारा किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, उससे हम लोग यूरिन को सेपरेट आउट कर लेते हैं, जो आयंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये हमने चीज़ पढ़ा। लेकिन बात आती है कि सर जीएफआर क्या है हमारे किडनी का? अब जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। अरे मतलब रेट कितना है, कितने रेट से किडनी फिल्टर कर रहा है, अरे समझ में आया? उसी को रेट बोलते हैं। जैसे देखिए, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ठीक है सर जीएफआर क्या है, बता दो। जीएफआर का आपसे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। क्लियर है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। अरे यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, अगर परेशानी है तो आपको दिक्कत है। यहाँ पर इसका मतलब कि अगर हम देखें तो 125 मिलीलीटर ब्लड को ये फिल्टर कर देता है 1 मिनट में। क्लियर है? और अगर हम एक दिन की बात करें, अगर इफ़ यू विल टॉक अबाउट अ डे, देन यू विल फाइंड दैट जीएफआर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, अच्छे से उसका किडनी विडनी काम कर रहा है तब 180 लीटर पर डे। कितना? 180 लीटर पर डे। क्लियर है? 180 लीटर पर डे। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए अभी हम और भी चीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को 16 से 17 की पॉइंट्स पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, 9th की, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का लेंथ अगर ध्यान से समझेंगे तो यूरेथ्रा का लेंथ मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। बेसिकली द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा आर डिफरेंट इन केस ऑफ मेल एंड डिफरेंट इन केस ऑफ फीमेल। अगर हम देखें तो मेल में जो यूरेथ्रा का लेंथ होता है मेल में, वो होता है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है? और फीमेल में बात करें तो यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है फीमेल में, वो यूरेथ्रा का लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसीलिए कोई भी डिजीज यूरिन से रिलेटेड फीमेल को जल्दी हो जाता है, क्योंकि द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज 2.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ व्हाट, फीमेल। लेकिन मेल में ये लेंथ लंबा होता है, इसीलिए ये जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट आती है एडीएच हार्मोन। ये मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया है, हार्मोन वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। एडीएच, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। समझिएगा ये करता क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा था कि एडीएच का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा वैसोप्रेसिन। इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। क्लियर है? इसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब बात आती है कि एडीएच करता क्या है, तो एक लाइन में याद रखिएगा, ये वाटर को बैलेंस करता है। ये वाटर को क्या करता है? बैलेंस करता है। उसका काम है वाटर बैलेंसिंग में। क्लियर है? इसका काम क्या है? वाटर बैलेंसिंग में। अब बात आती है कि सर एडीएच, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल, तो आपका जो एडीएच है ना वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है? और आपको यूरिनेशन जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। यूरिनेशन आपको क्या होगा? ज़्यादा होगा। या आप ग्रीन टी भी पिएंगे तभी भी ये केस आएगा।
ग्रीन टी पीने के बाद आपको सुसु बार बार जल्दी जल्दी लगती है, ठीक है। अगर एडीएच का हाइपर सेक्रीशन हो गया, मीन्स एडीएच का सेक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हाइपर सेक्रीशन के कारण होगा क्या, तो लिखेंगे ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इज व्हाट, हाई। क्लियर है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। अगर इसका कम सेक्रीशन होने लगा, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोसेक्रीशन, अगर हाइपोसेक्रीशन होने लगा तो किडनी फेल्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किडनी फेल्योर। क्लियर है, किडनी फेल्योर हो जाएगा। यहाँ तक कोई पर्सन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक चीज पढ़ते होंगे डायलिसिस मैं बता देता हूँ यहाँ पे डायलिसिस। ऐसे आप लोग इसका कहीं पर भी आपको मिल जाएगा डायलिसिस, या इसी को हम लोग सिंपली हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोडायलिसिस, ठीक है। होता क्या है बेसिकली डायलिसिस या हीमोडायलिसिस में, ये आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग खून को साफ करते हैं। मीन्स द मेथड of removing nitrogenous waste product from our body with the help of dialyzer। जिस मशीन से हम लोग फिल्टर करते हैं अपने ब्लड को, प्यूरिफाई करते हैं, उस मशीन का नाम ही आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। उसे हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। डायलाइजर ये सिंपल एक केमिस्ट्री के फिजिक्स पे काम करता है, मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। केमिस्ट्री पे ये काम करता है। सिंपली हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर कोई सामान मूव कर जाता है, इसी पे ये काम करता है, ठीक है। अब बात आती है, कुछ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे फैक्ट्स में ये किडनी का ट्रांसप्लांटेशन तो कभी हुआ होगा, तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ। तो याद रखिएगा, फर्स्ट किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, किसने किया, कहाँ पे हुआ, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे जो परफॉर्म किए थे उनका नाम था जोसेफ मुरे। उनका नाम क्या था, जोसेफ मुरे। याद रखिएगा, जोसेफ मुरे ने किया। अब बात आती है कि डेट इन्होंने कब किया, तो याद रखिएगा ये डेट है आपका 4 मार्च 1954। अब बात आती है कि इन्होंने किया कहाँ पे, किस हॉस्पिटल में, तो याद रखिएगा पीटर बेंट ब्रिघम हॉस्पिटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में किया गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी नहीं, और भी हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए प्रीतम ये हॉस्पिटल में हो गया। अब आपने एक बीमारी सुना होगा गाउट, GOUT, गाउट, जिसे हम लोग गठिया रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठिया रोग। समझते हैं ये होता क्या है गाउट। गाउट बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड in joints in form of crystal is known as what, gout। क्लियर है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। और यही पेन देता है, ये जब क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो क्लियर। अब बात आती है 12 पॉइंट में, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज यूरोथोलॉजी। क्लियर है, ये पॉइंट भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट 13, यूरेमिया क्या है। एक सुनिएगा टर्म यूरेमिया कभी लिख करके आ जाए, यूरेमिया, तो समझ लेते हैं यूरेमिया होता क्या है। इसे भी जरा हम क्लियर कर लेते हैं, यूरेमिया क्या होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया, अगर आपके यूरिन में अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए यूरिया का, इसी को एक बीमारी कहा जाता है यूरेमिया। तो लिखेंगे एक्सेस
excess amount of urea in यूरिन, सिंपल, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब एक और मैं बताता हूँ टर्म 14, दैट इज नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस ये क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, उसमें बहुत अच्छा से बोमन्स कैप्सूल बताया था, लूप ऑफ हेनले बताया था, पीसीटी डीसीटी ये सब हम लोग कनेक्टिंग ये सब अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होता क्या है, जो हमारा नेफ्रॉन है उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसी को नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है 3 लेयर का, उसे हम लोग मेनिंगस में जब स्वेलिंग हो जाता है तो मेनिंगाइटिस बोलते थे। उसी तरह से जब नेफ्रॉन में स्वेलिंग हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। तो लिखिएगा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन, इन्फ्लामेशन इन व्हाट, नेफ्रॉन, क्लियर है। अब एक टर्म मैं बता देता हूँ नया नया, जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, TRIPSY, ट्रिप्सी। जहाँ भी टर्म आ जाए लिथोट्रिप्सी आपको मिल जाए लिखा हुआ, इसका मतलब समझिएगा कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, किडनी। ध्यान में रखिएगा कि ये किससे इसका रिलेशन है, किडनी से, क्लियर है। होता क्या है, किडनी में जब हमारा स्टोन डिकम्पोज, स्टोन बन जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाए, स्टोन हो जाए। और मैं बता चुका हूँ कि स्टोन होता क्या है, अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर पूछ लिया तो सो सिंपल, इट इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्लियर है। अगर इस स्टोन को अगर हम लोग किडनी से बाहर निकाल दें, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम किडनी या ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन फ्रॉम किडनी बाय लेजर इज नोन एज लिथोट्रिप्सी। तो याद लिखिएगा, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन फ्रॉम किडनी बाय लेजर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइटोलॉजी, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।